ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगात् यतया शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेभ्य ये सर्व एकी भवन्ति। गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेभ्य ये सर्व एकी भवन्ति। आज परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद स्वामी दयानंद जी महाराज काशी से, परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी तीर्थ जी महाराज पधारे हैं और अपने प्रतिदिन रहने वाले स्वामी जगदानंद जी महाराज, अंतर्यामी जी महाराज, सभी संतजन, सभी भक्तजन। अथर्ववेद का उपनिषद जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, इसका तृतीय मुंडक और दूसरा खंड जिसका हम लोगों ने 6 मंत्रों तक स्वाध्याय कर लिया था, 7वें मंत्र का प्रसंग चल रहा था। पहली बात तो ये बताया है इस प्रसंग में, जो भूति कामः हैं इस लौकिक जगत में अथवा पारलौकिक जगत में, जिनको सफलता चाहिए, सुख शांति चाहिए, वो आत्मज्ञानियों की पूजा सेवा करें।
ऐसा स्पष्ट बिल्कुल साफ साफ श्रुति भगवती का उपदेश आया था। तस्माद आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामः। दूसरे ऐसे लोग हैं जो अकाम हैं, जिनके भीतर कोई कामना नहीं है, वो लोग भी ऐसे महापुरुषों की जो ब्रह्मवेत्ता हैं उनकी पूजा सेवा करें। अगर भूति काम लौकिक ऐश्वर्य की कामना है तो उनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, और अगर अकाम हैं तो उनको तत्व का बोध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दोनों को करना चाहिए, और तब तक करते रहना है जब तक पर्याप्त कामस्तु न हो जाए, भीतर की सारी कामनाएं पूर्ण ना हो जाए। ध्यान ये रखना है कि ये जो पर्याप्त कामस्तु की स्थिति है आप्त काम की, वो केवल सत्संग सुनने मात्र से नहीं होता। बुद्धि की धारण करने की शक्ति बहुत हो तो उससे नहीं होता। वो तो हृदय का एक वरण का भाव है, जिसने वरण कर लिया बस आपके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए है। यमे वैश्य वृणुते तेने लगे। बड़ा बल चाहिए इसके लिए। एक कमजोर लोगों का मार्ग नहीं है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। त्याग का बल चाहिए, धारण करने की सामर्थ्य चाहिए। ऐसे लोग अवश्य प्राप्त करते हैं। जिस तत्व को प्राप्त करते हैं वह ब्रह्म है, वो पूर्ण है, सर्वव्यापक है अपनी आत्मा को, और यहाँ जान लिया तो यहीं पर उनके भीतर की समस्त अविद्या आदि ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई, और जीवंत एव शरीर के रहते रहते ही वो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। जीवन मुक्ति का मतलब कोई कर्तव्य बोध नहीं होता, कोई शोक और मोह नहीं होता। ना तो कर्तव्य बोध है, और कर्तव्य बोध के ऊपर ही कर्तव्य आपने पूरा कर लिया तो बड़े प्रसन्न हो जाओगे, कर्तव्य नहीं पूरा हुआ तो शोकाकुल हो जाओगे। और कर्तव्य के मूल में मोह तो होता ही होता है, बिना मोह के कर्तव्य बोध नहीं होगा। ये सारा का सारा संसार की जो एतावती संसार गति है वो फंसाए रखती है। वो सबसे मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हैं। ऐसे महापुरुषों का जो शरीर है वो अब ब्रह्मज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी हो गए। गुरु की सेवा किया, उससे आत्म श्रवण मनन निधिध्यासन किया, आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी होने के उपरांत भी शरीर तो है ना अभी, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन है, और प्रारब्ध छूटा हुआ तीर के जैसे है जिस पर कोई बस नहीं होता। तो जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक उनका शरीर व्यवहारिक जगत में कार्य करता रहता है, और जब उनका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तब शरीर भी पूरा हो जाता है। फिर उसी को हम लोग कहते हैं अब ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, अब ब्रह्मलीन हो गए। तो अब ऐसे महापुरुष जो उनकी शरीर की स्थिति पूरी हुई, शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, अविद्या पहले मिट चुकी थी, अज्ञान पहले मिट चुका था, तो उनका दोबारा आना जाना तो है नहीं, लेकिन शरीर है, शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। तब शरीर का अंतिम समय जब आया तब क्या होता है वही इस 7वें मंत्र में है। जितनी शरीर की कलाएं थीं 15, वो सब का सब प्रश्नोपनिषद में 16, वो सारी कलाएं सब का सब अपने अपने मूल में चली गईं। गताह, जितने देवता थे इंद्रियों के, तो हमारी इंद्रिय के अभिमानी देवता जैसे कान के दिग् देवता, नासिका के अश्विनी कुमार, ये जो अलग अलग शरीर में थे, ये देवता अपने कारण रूप में जाकर के एक हो गए।
देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु। जितने कर्म थे, कौन? एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध। तो संचित कर्म पहले था, प्रारब्ध को भोग लिया शरीर ने, और थोड़ा सा कुछ क्रियमाण होगा। तो ये सारे कर्म और यह विज्ञानमयश्च आत्मा, यह जो जीवात्मा है तो तत्व दृष्टि से शुद्ध आत्मा ही, लेकिन उसमें ज्ञान की वृत्ति पैदा हो रही है, इसके कारण हम उसको कहते हैं जीवात्मा। यह जीवात्मा जो अंतःकरण उपहित चेतन था वो, और समस्त कर्म ये सब के सब परे अव्यये, उस अव्यय तत्व में सब जाके एकीभूत हो जाते हैं। सवेरे पढ़ा था, कुछ भाष्य भी पढ़ा था ना इसका। किंचा मोक्ष काले चा देह आरंभिका काला प्राणाद्यस्ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम गताः। मोक्ष काले, जब शरीर का आखिरी समय आया, ये ब्रह्मज्ञानी का है, आप लोगों का नहीं है। इतनी जल्दी हवा में मत उड़ना। हाँ, संसारी आदमी जब मरता है तो हम कहते हैं अपरांत काल, और ज्ञानी का शरीर छूटता है तो हम कहते हैं परांत काल। याद आया ना? ऐसे था ना, ते ब्रह्मलोकेशु परांत काले। तो संसारी आदमी जब शरीर छोड़ेगा तो अपरांत, माने अभी उसका मृत्यु फिर से होएगा, क्योंकि संसारी आदमी था, अविद्या है तो फिर पैदा होगा, फिर मरेगा, फिर पैदा होगा, फिर मरेगा। और तत्ववेत्ता का अंतिम है। इसलिए साधना करनी है, भजन पूजन करना है, आगे बढ़ना है। तो मोक्ष काले, मोक्ष के समय में, शरीर के छूटने के समय में, या देह आरंभिका कलाह, ये शरीर को आरंभ करने वाले जितने चीजें थीं 15, वो सब का सब, जिसमें पहला था जिसका नाम था प्राण, है ना? सवेरे गिनाया था। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, लोक। सवेरे गिनाया था 15। एक और जोड़ लेते हैं प्रश्नोपनिषद के हिसाब से तो हो जाएगा नाम। तो इस प्रकार से वो सब का सब अपने अपने में स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम, जहाँ जहाँ से जो आया था वहाँ वहाँ चला गया। जो देवता जहाँ से आए हो, अभी प्रवचन सुन रहे हो, और 1 घंटा बाद सब देवता अपने अपने घर चले जाओगे, है ना? ऐसे ये सब देवता अपने अपने चले जाते हैं। कारणम गताह भवंती, चले जाते। प्रतिष्ठा द्वितीया बहुवचन, वहाँ बहुवचन में ले लो, क्योंकि 15 चीजें हैं तो बहुवचन में लेना है। हाँ, 15 15 संख्या, और चूंकि 15 संख्या का या अंत्य प्रश्न परिपठिता परिषद प्रसिद्धा, जो प्रश्नोपनिषद में पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ पर ले समझें। देवाश्च देह आश्रयश्च चक्षुरादिकरणस्थाः सर्वे देवताः देवतासु आदित्यादिषु गता भवंती इत्यर्थ। वो सब देवता अपने अपने में चले गए। इतना सवेरे यहाँ तक पढ़ा था, शायद याद है ना? सवेरे विस्तार में समझा था, यहीं से रहा था ना? तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यानि च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माणि अप्रवृत्त फलानि प्रवृत्त फलानाम उपभोगेन एव क्षीयमाणत्वात्। पहले इतना समझ लो। मंत्र में शब्द है कर्माणि, मंत्र में शब्द कर्माणि लिखा है ना, तो कर्माणि का यहाँ पर थोड़ा विषय है। यानि च, ये जो महापुरुष थे जिनका अब शरीर छूट रहा है, ब्रह्मज्ञानी का, तो ज्ञान होने के पहले, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक भी तो कुछ न कुछ कर्म किया था। भाई ये महापुरुष स्कूल में जाके पढ़े होंगे, तो हो सकता है कभी किसी को जो है 2 अमरूद खिलाया होगा गरीब को। ये भी हो सकता है किसी के बगीचे से 2 अमरूद चुराया भी होगा, ज्ञान होने के पहले।
हाँ, तो वो जो कुछ कर्म थे तमाम तरह का, वो तो बाद में गुरु जी की शरण में गए और गुरु जी से बैठ करके वेदांत का श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तो उनके भीतर किया विद्या नष्ट हो गई ब्रह्माकार वृत्ति से। तो ज्ञान होने के पूर्व जो कर्म थे वो तो हैं, और साथ ही साथ पिछले जन्मों वाले भी होंगे। तो ना जाने कितने जन्मों के कर्म और इस जन्म में ज्ञान होने के पूर्व जो कर्म थे, उनको सबको मिला के एक नाम दे दो, संचित कर्म। संचित कर्म जो आपने इकट्ठा किया है। ये पूंजियां आप लोगों ने बहुत इकट्ठी की है, गठरी कम नहीं है। हाँ, पूर्व के जन्मों में ना जाने कितने जन्मों के देखो, कुछ अच्छे कर्म थे जिससे सत्संग में आ गए, कुछ पुण्य कर्म थे जिससे संतों का दर्शन मिला, और कुछ ऐसे भी कर्म थे जिनके कारण सवेरे उठते ही घर में लड़ाई हो गई। और फिर उसके बाद सारा का सारा पूरा दिन, क्या कहते हैं, आज का पूरा दिन हमारा खराब हो गया। वो भी कोई कर्म थे। तो पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख। तो कोई न कोई ऐसा हो गया होगा जिसके कारण जो ये सब फल मिलता रहता है। तो वो जितने इकट्ठा हैं वो सबका सब संचित है। उन्हीं संचित कर्मों में से थोड़ी सी पूंजी लेकर के ये शरीर बना। वो जो थोड़ी सी पूंजी लेके शरीर बना उसी को हम कहते हैं प्रारब्ध। संचित माने आप अनेकानेक जन्मों में जो इकट्ठा किए हो उसका नाम है इकट्ठा किया हुआ। अभी शायद हमने दृष्टांत देके बताया था, किसी में आत्मनात्म विवेक में या किसी ग्रंथ में पढ़ाया था ना। हाँ, याद आया ना भाई। अब इसका दो दृष्टांत समझ सकते हो, दो दृष्टांत। यहां संचित का नाम आया हुआ इसलिए। किसान का दूं कि नौकरी करने वालों को? हाँ, नौकरी करने वालों। आप मेहनत कर करके तनख्वाह पाए, नौकरी करके तनख्वाह पाए, और कुछ न कुछ आप बचा बचा करके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एफडी कर दिया। क्या हुआ? वो सब हाँ, रखा होगा कागज सबने थोड़ा बहुत। हाँ, तो वो जो आपने एफडी करके रखा है उसका नाम हो गया अब आपका संचय। किसी समय पर आवश्यकता पड़ी, कोई जरूरत पड़ी, आपको लगा कि नहीं, काम नहीं चल रहा है, आपने जितना संचित किया है उसमें से एक एफडी को जाके तोड़वा लिए। हाँ, एक एफडी को, और बैंक से जाकर के 10,000 रुपया ले आए। हमारी कोई जरूरत है, उसी संचित में से जो 10,000 50,000 लेके आए, अब इसका नाम हो गया प्रारब्ध। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि अब उससे आप सब्जी खरीदोगे, क्या 150 रुपया किलो टमाटर, है ना, जो भी कहना चाहो। हाँ, उससे आप अन्न खरीदोगे, उससे आप गेहूं खरीदे, जो भी खरीदना है, आप बच्चे की फीस जमा किए, तो वो हो गया, उसका उपयोग कर रहे हो ना बाप, जो लेके आए थे उसका उपयोग कर रहे हो, तो उसका नाम हो गया प्रारब्ध। अब उपयोग करते करते जो गेहूं खरीद के लाए थे दुकान से 5 किलो, उसी में से हमारे बच्चे ने 2 मुट्ठी ले जाके क्यारी में बो दिया। अब वो गेहूं 2 मुट्ठी से हो सकता है 4 किलो आगे पैदा हो जावे। वो क्या होगा फिर? क्रियमाण हो जाएगा। हाँ, प्रारब्ध का उपयोग करते करते उसी में से एक महात्मा जी आ गए दरवाजे पर, आपने उनको भोजन करा दिया। उसी में से शायद आपने किसी भूखे को, किसी और को आपने एक कंबल दे दिया। अब उसमें जो पुण्य हुआ वो आपका क्रियमाण हो जाएगा, आगामी। तो कर्म के 3 विभाग होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, आगामी। खेती वाला दे दूं, हमारा पपना मऊ है। हाँ, खेती में जब हमने फसल पैदा किया तो एक होता था बखार, पता नहीं अब कहते हैं, हाँ बखार ही बोलते थे पहले हम लोग, बखार बोलते थे। यहाँ क्या बोलते थे पता नहीं। बखार माने जहाँ गेहूँ वगैरह बोरा बोरा रख देते थे सब। हाँ, और कई बार भूसा के अंदर रखते थे,
जिससे वो खराब ना। बखार में हमारे पास 50 बोरा गेहूं पैदा हुआ, हमने रख दिया, इसका नाम हो गया संचित। संचित, अरे कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिया, हाँ ना, FCI काम है उसका, एक ही काम है उसका, हाँ, इकट्ठा करते रहना। हाँ, तो हमारे वहाँ पर अपना गोदाम, एक कमरा बनाया है, स्टोर रूम, उसमें 50 बोरे रखा है, वो संचित है। सोचा था कि उसको बोएंगे, आगे कभी काम आएगा, और अब जरूरत पड़ी, घर में आटा नहीं है, तो हमने कहा एक बोरा निकाल लो, उसी में से एक बोरा निकाल लिया। हाँ, एक बोरा 50 किलो का, 100 किलो का जो था, एक बोरा गेहूं निकाल लिया। अब निकाल लिया, उसको उपयोग करेंगे तो इसका नाम हो गया प्रारब्ध। उसमें से 10 किलो आटा पिसा लिया, 10 किलो कुछ और कर लिया। अब वो जो आपने एक बोरा निकाल लिया था उसमें से प्रारब्ध, उसका उपयोग करते करते हो सकता है उसी अनाज में से थोड़ा आपने कोई अच्छा काम कर लिया हो, कोई पुण्य कर लिया, भंडारा करा दिया, थोड़ा लेकर के, कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, चलो एक सीधा जो है आश्रम में दिया में, तो आपने जो कर लिया आगे का हो जाएगा क्रियामान। ठीक, एक कर्म के 3 विभाग होते हैं, कर्म के 3 विभाग। तो एक विभाग होता है जो संचित है, ठीक है, तो जो ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाते हैं, उनका आगामी कर्म नहीं बनता। वो बेचारे बड़े ठन पाल हैं, क्योंकि उनके पास आगामी क्रियमाण कर्म नहीं रहता कुछ उनके पास में, खाली जेब। क्या कह रहे हो? कुछ, हाँ, कुछ नहीं रहता आगामी। हाँ, तो आगामी कर्म ज्ञानियों के पास होता नहीं, जो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। हाँ, आगामी बनता नहीं। और जो प्रारब्ध कर्म था वो शरीर भोग लेता है, ठीक है। और जो संचित कर्म था, जो अनेक अनेक जन्मों से इकट्ठा था ज्ञानी के शरीर से हुआ कर्म, वो क्या होता है, उसको यहां कहा है, देखना, यानि चा मुमुक्षुणा कृतानि कर्माणि अप्रवृत्ति फलानि। अप्रवृत्ति फलानि माने संचित, जो अभी फल देने के लिए तैयार नहीं थे, जो अभी फल नहीं दे रहे थे, तो उनके शरीर से जो हुए थे सब कर्म संचित कर्म, ओ ब्रह्म ज्ञानी के पूर्व के उस शरीर से किए गए कर्म सारे संचित कर्म, जो अभी फल देने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, दूसरा, प्रवृत्ति फलानाम उपभोगेन एव क्षीणमाणत्वात्। जो फल देने के लिए तैयार हो गए थे वो कौन था? प्रारब्ध। प्रवृत्त फलानाम यानी जो फल दे रहे थे वो कौन थे? अब प्रारब्ध, अभी संचित नहीं, प्रारब्ध। उनका क्या होगा? उपभोगे नैव क्षीयमाणत्वात्। उसका शरीर ने भोग कर लिया, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। और कई बार हो सकता है वो जो प्रारब्ध में थोड़ा खराब काम था तो कमर दर्द कर रही है। किसकी? गुरु जी की। क्यों बुखार आ गया? क्योंकि कोई न कोई शरीर का प्रारब्ध खराब था, तभी तो कोई आकर के जो है, और कई बार कोई एक कुत्ता आकर के सामने बैठ जाता है, शायद महात्मा जी खा रहे हैं कुछ, देवेंगे रोटी, बड़े प्यार से देखता है। और कोई ऐसा कुत्ता होता है देखते भौं भौं करता है, कहाँ से आए, क्या है? दोनों अपना प्रारब्ध है। तो फल देखो, प्रवृत्त फलानाम उपभोगेन एव क्षीयमाण। ठीक है, कर्म के 2 विभाग हो गए यहाँ पे, संचित और प्रारब्ध, ये 2 की चर्चा हो रही है। तो यहाँ जो मंत्र में कर्माणि शब्द है, वो कर्माणि शब्द, क्योंकि शरीर तो उनका मर रहा है, गता कला पंचदशा शरीर तो अंतिम अवस्था है, तो फिर अब प्रारब्ध समाप्त हो रहा है उपभोग से, तो बचा क्या रहा है? संचित वाला। वो संचित वाला, और आगे जो मंत्र में विज्ञानमयस्य है, अब यहाँ से उसका भाष्य देखना, हाँ थोड़ा ध्यान से समझना। तो विज्ञानमयश्च, मंत्र में विज्ञानमयश्च है, तो विज्ञानमयश्च का क्या अर्थ हुआ? विज्ञानमय। तो कह रहे हैं आत्म अविद्याकृत बुद्धि
बुद्ध्यादि उपाधिम आत्मत्वेन मत्वा जलादिषु सूर्यादि प्रतिबिंबवत इह प्रविष्टो देह भेदेषु कर्मणाम तत्फलार्थत्वात् सह तेनैव विज्ञानमयन आत्मा अतो विज्ञानमयो विज्ञान प्रायः। यहाँ तक पहले देख लो। तो वो जो विज्ञानमय कहा था, विज्ञानमयश्च, विज्ञानमय कौन है? तो आत्मा अविद्याकृत बुद्ध्यादि उपाधि। सबसे पहले तो आत्मा को नहीं जाना था, आत्मा का ज्ञान नहीं था, यही सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। और चूंकि आत्मा को नहीं जाना था तो उसी का नाम हमने कह दिया अविद्या। अविद्या, और उस अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण फिर ये सारा का सारा वो 15 कलाएं उत्पन्न हुई, जिसमें पहले प्राण, श्रद्धा इत्यादि, फिर 5 महाभूत आकाश, वायु, ये सारा का सारा उत्पन्न हुआ। फिर 5 महाभूतों के सत्व गुण से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, 5 महाभूतों के सत्व गुण के मिश्रण से बना 4 अंतःकरण, याद है ना, वो सब बना था। रजोगुण से बना था कर्मेंद्रियां और प्राण, और तमोगुण अंश का हुआ था पंचीकरण। तो वो जो अंतःकरण बना था अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, और उस अविद्या के कारण जो बुद्धि आदि अंतःकरण बना था, बुद्ध्यादि उपाधिम आत्मत्वेन, उसके साथ में ये जो भीतर एक चैतन्य आत्मा भाव रख लिया। हुआ क्या? हुआ क्या? समस्या क्या हुई? वो समस्या ये हुई कि जैसे अंतःकरण बना तो अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ गया। भाई जैसे गड्ढा जरा सा खोदा या बाल्टी रखा, बाल्टी में पानी था तो सूर्य का पड़ गया उसमें प्रतिबिंब। 1000 बाल्टियां रखी थी, हजारों बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ गया। संयोग क्या कह रहो, ऐसा कह दो कि ना समझी की बात है। वो जो प्रतिबिंब बना सूर्य का बाल्टी के अंदर, उसमें से भी थोड़ी चेतनता बाहर निकलने लगती है। अब कुछ नहीं तो दीवार पर देखोगे तो झिलमिल झिलमिल दिखाई पड़ता है। धूप में रख दो बाल्टी, प्रतिबिंब पड़ेगा तो दीवार पर कहीं ना कहीं चमकेगा। तो वो जो भीतर जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा चंद्रमा का, सूर्य का, या वो पात्र में सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा, तो वो जो प्रतिबिंब में से हल्का सा प्रकाश निकलने लगा ना, उसने ये मान लिया मैं बड़ा महान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, देखो मैं ही प्रकाश दे रहा हूं। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है? नहीं, उसका ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्या समझ रहा है? ये प्रतिबिंब से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं? हाँ, दर्पण के अंदर के प्रतिबिंब से, जल के अंदर प्रतिबिंब से जो प्रकाश निकल रहा है, उसने मान लिया यही तो मैं हूं। बस जैसे वहां पर ऐसे ये बुद्धि आदि अंतःकरण में, अंतःकरण के अंदर वो चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा, उसने अपने आप को मान लिया यही मैं हूं। हाँ, देखो अब इसको दूसरी भाषा में कह दो, अविद्या उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन, कौन हो गया जी? वही विज्ञानमयश्च। हाँ, वही विज्ञान। अब अच्छा, दर्पण और जो पात्र रखा था पानी का, जिसमें पानी में प्रतिबिंब पड़ा था, एक ही नहीं, 10 भैंस थी, 10 भैंसों का नाद रखा था, बाल्टी रखी थी, घड़ा रखा था, सब में प्रतिबिंब पड़ रहा था। और किसी कारण से ऐसा एक बच्चा गुस्से में आया, सब बर्तन को तोड़ दिया। अंदर का प्रतिबिंब कहाँ गया? प्रतिबिंब कहाँ गया? हाँ? कहीं गया होगा प्रतिबिंब। क्यों? एक देश से देशांतर में जाना चाहिए ना। सवेरे पढ़ा था, सवेरे और कल से पढ़ रहे हो ना, देश से देशांतर में जाना। हाँ, अरे भाई उत्तरायण से गया होगा, दक्षिणायन से गया होगा, ब्रह्मलोक गया होगा ना वो प्रतिबिंब। हाँ, पंक्ति देखना, तो पंक्ति देखना है, फिर से पढ़ लो वहां से।
विज्ञानमय एक मंत्र का शब्द है, तो उसका अर्थ करें आत्म अविद्याकृत बुद्ध्यादि उपाधिम आत्मत्वेन, आत्मा को न जानने के कारण बुद्धि आदि अंतःकरण की उपाधि में जो प्रतिबिंबित हुआ उसी को आत्मा समझ करके, जीवात्मा समझ लो, मत्वा जलादिश सूर्यादि प्रतिबिंबवत, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा था और प्रतिबिंब ने मान बैठा कि मैं ही सब कुछ हूं, ऐसे यहां पर अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा और उसने मान लिया कि मैं ही सब कुछ। और कितना है, यह प्रविष्टो देव भेदेशु, यहां एक ही नहीं, हमने कहा था कि 50 भैंसों का नाद रखा था, 50, यहां कितने, यहां इस समय करीब 150 बाल्टी रखी हुई है, 150 बाल्टी है ना। सबके भीतर पानी है, पानी माने अंतःकरण, सबके भीतर पानी है, अंतःकरण है, बस इतने है। किसी के अंदर का पानी थोड़ा मटमैला है, किसी के अंदर का पानी शरबत वाला है, किसी के अंदर का पानी कुछ और है, ऐसे है। अब आप सबके भीतर वो चेतन का पड़ रहा है, लेकिन आप लोग समझ रहे मैं सब कुछ, ये जो समझ रहे हो वही अविद्या है। अविद्या के कारण आप हो ब्रह्म, लेकिन मान क्या बैठ रहे हो कि मैं जीव हूं। हाँ, भगवान भाष्यकार, उनके बारे में चर्चा होती है कि शायद प्रतिबिंबवाद पर उनका ज़्यादा जोर नहीं था, बिंब प्रतिबिंबवाद पर ज़्यादा जोर ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। जलादिश, देखो जलादिश सूर्यादि प्रतिबिंबवत ये प्रविष्टा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर। अच्छा, क्यों आया था इस शरीर में, क्यों? क्योंकि कर्मणाम तत्फलार्थत्वात्, वो जो कर्म किया हुआ था उसका फल भोगेगा कौन? हाँ, जो कर्म किया था उसका फल कौन भोगेगा? तो यही जीव ही तो भोगेगा, जीव ही भोगता है। तो जीव ही करता है और जीव ही भोगता, अपने कर्मों का फल भोगता है। तो ये जो कर्मों का फल भोगने वाला अंतःकरण की उपाधि में वो चेतन का पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये जो है इसी को हम कहते हैं विज्ञानमय। अब स्पष्ट हो गया ना, मंत्र में है ना कर्माणि और विज्ञान, तो विज्ञान में समझ आया ना। उस चेतन को कह रहे हैं, उस चेतन को जिसके भीतर अविद्या है, मूल में अविद्या के कारण अपने उस प्रतिबिंब को ही सब कुछ मान बैठा है, उपहित चेतन को ही, और कर्मों का फल भोग रहा है, उसको हम कह रहे हैं विज्ञानमय। विज्ञानमयनात्मा अतो विज्ञानमयो विज्ञान प्राया, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान होता है। देखो ये आदमी हमको चाय पिला रहा है, ये आदमी हमको गाली दे रहा है, तो विज्ञान है, विज्ञानमय। स्पष्ट हुआ पूरा, कहीं कोई संशय? हाँ, ते एते कर्माणि विज्ञानमयश्च। तो अब यहाँ पर ते एते कर्माणि, अब उस महापुरुष, याद रखें ना, वो महापुरुष का शरीर छूट रहा है ना, शरीर छूट रहा है ना उस समय पर, तो उनके सारे कर्म, एते कर्म, सारे कर्म कौन सा? संचित वाले, क्योंकि आगामी तो बनता नहीं ज्ञानी का। आगामी कर्म पता है कहाँ जाता है? सबको नहीं पता। जो ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी, उसने आत्मा को समझ लिया, शरीर से तो उसने ममता छोड़ दी ना। ज्ञानी माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे मैं आत्मा हूं। तो ज्ञानी तो शरीर को किनारे कर दिया। अब ये शरीर 5 महाभूतों का कार्य है, संसार का है। तो अब ज्ञानी तो अपने आप को चेतन आत्मा समझ रहा है, शरीर काम कर रहा है। तो इस ज्ञानी के शरीर से जितना पुण्य कर्म होता है वो सब ज्ञानी के शरीर की सेवा करने वाले ले जाते। जे उनकी स्तुवंती, हाँ, अर्चयंती, ऐसे कहा था ना भास्कर ने, वो सब ज्ञानी के शरीर का किया हुआ पुण्य सब उनको, हम तुमको पढ़ा रहे ना, तो इसमें भी पुण्य तो है। आप क्या समझ रहे? पुण्य नहीं है? उपनिषद का श्रवण करना ही पुण्य है। हाँ, दिने दिने वेदांत का जो श्रवण करता है वो पुण्यात्मा है। अभी आत्मनात्म विवेक में श्लोक आया था, दिने दिने चा भक्त्या। तो लेकिन अब ये जितना पुण्य है, अगर हमको भोगना होगा तो फिर मुझको जन्म लेना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग जाऊं।
क्योंकि पुण्य का फल हमको कहीं ना कहीं फिर भोगना पड़ेगा। लेकिन अब हमारी ऐसी स्थिति है कि भैया जो लोग खाना वाना खिला देते हो कभी कभी ना, आप सब हमारे शरीर वाला पुण्य कर्म ले जाते हो। कभी पराठा खिला देते हो, कभी अचार भी खिला देते हो, हाँ, कभी पकौड़ी आती है, कभी कोई कपड़ा दे देता है, कभी कोई थोड़ा बहुत पाँव दबा देते हैं कुछ लोग, है ना। तो सब कर्म कौन ले गया? वो लोग ले गए। अब कोई ऐसे हैं जो चलते फिरते 2 गाली भी दे देते हैं, ये तो आड़ी वाला बाबा। अब तो हाँ बताओ, आजकल बाबाओं की बड़ी ठाठ है। हाँ। अब 4 निंदा कर दिया, 4 बुराई कर दिया, तो शरीर से जो कोई, जैसे हम कभी दुर्वासा वाला रूप दिखा दिए, किसी भगत का दिल गया टूट, तो पाप हो गया ना। दिल का तोड़ना क्या हो गया? पाप हो गया। तो पाप का फल होगा दुख, किसको मिलेगा? जो ए ज्ञानी नाम निंदन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति, हाँ, सर्व आगामी। तो आगामी कर्म तो होता नहीं उनका, वो तो बट गया सब में। अच्छा, अब प्रारब्ध का शरीर ने भोग कर लिया था, यही ना, तो बचा क्या था? संचित। देखो वही कह रहे हैं, ते एते कर्माणि, वो सारा का सारा कर्म संचित कर्म, और विज्ञानमयश्च, कौन? उपहित चेतन। विज्ञानमय मैंने बार बार समझा दिया, प्रतिबिंबित चेतन। हाँ, आत्म उपाधि अपनये सती, जब अपने शुद्ध आत्मा के ऊपर जो जो अविद्या के कारण उपाधियां लगाया था आपने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय कोश, मनोमय कोश इत्यादि, अपनये सती, सबको हटा दिया, तब कहाँ पहुंच गए अब आप? पारे अव्यये अनंते अक्षये ब्रह्मणि आकाश कल्पे अजे अजरे अमृते अभये अपूर्वे अनपरे अनंतरे अबाह्ये अद्वये शिवे शांते सर्वम एकी भवन्ति अविशेषताम गच्छन्ति एकत्वम आपद्यन्ते। हाँ, यहाँ तो कितना स्पष्ट है? स्पष्ट हुआ ना, पूरा समझ में आ गया। अब वो ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूट रहा है, तो उसने देखो सब, तो अब जो कर्म में थे, जो उसका उपहित चेतन था, मैंने कहा था वो बाल्टी को तोड़ दिया किसी ने, यही ना, बाल्टी तोड़ दिया तो अंदर का पानी सब बह गया, यही हुआ ना। तो जैसे ये शरीर तो मर जाएगा, महात्मा का शरीर मर गया, उसको भू समाधि दे दोगे, और भीतर जो उसका पानी था 15 कला वाला, वो सब अपने अपने देवता में चले गए, यही ना। तो उसमें जो चेतन बन रहा था वो प्रतिबिंब, वो सब उसी में चला गया, सारे संचित कर्म और वो प्रतिबिंबित चेतन कहाँ चला गया? आत्मा उपाधि अपनये सती कहाँ चले गए? परे अव्यय, उस परम तत्व में, अव्यय तत्व में, अनंत तत्व में, अक्षय तत्व में, ब्रह्मणि जो ब्रह्म का स्वरूप है, आकाश कल्पे अजय अजरे, अजय माने अजन्मा, अजन्मा तत्व में, जिसमें कभी कोई बुढ़ापा नहीं आता, कभी कोई मृत्यु नहीं आती, अभय स्वरूप है, अपूर्वे, न किसी का कार्य है, न किसी का कारण है, न उससे कोई दूसरा कोई है, न अंदर है न बाहर है, अद्वय शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ऐसे शिवे शांत उस अपने ब्रह्म स्वरूप में एक ही भवंती, एक स्वरूप हो गया। माने कौन? वो परमात्मा से जाके मिले। इसको हम कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म स्वरूप में जाके एक ही भाव। अविशेषताम गच्छन्ति, देखो यही समझना। ये हमारे बीके सिंह को हम जो है करीब 5 साल समझाए होंगे, 8 साल। इनका प्रश्न ज्यों का त्यों है, अब पता नहीं खत्म हुआ कि नहीं। जब हमको ज्ञान होगा तो क्या अनुभव होगा? जब कभी ज्ञान होगा उस समय क्या अनुभव होगा, है ना? कैसे देखेंगे? ये प्रश्न है ना अभी तक, अब नहीं है। चलो थैंक्स, हे प्रभु कृपा आप, कैसे दिखेगा? ये 5-7 साल तक प्रश्न रहा। अच्छा, फिर हमने बताया कि देखने वाला ही नहीं रहेगा। ये देखने वाले तो विज्ञानमय आत्मा है, जीव आत्मा है।
वही तो झंझट है, वो खत्म हो जाएगा, प्रतिबिंब गया। तो उन्होंने कहा फिर कुछ रहेंगे नहीं, फिर खाली शून्य है ना। अरे कुछ तो होना चाहिए, कौन अनुभव करेगा? फिर मेरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। है ना, तो पूरा पूरा मेरा सब खत्म। तो बोले भैया खत्म नहीं होगा, बल्कि जो उसकी आप अलग अलग विशेषताएं पकड़ रखे थे ना, नाम रूप की, गुण कर्म की, वो विशेषताएं सब देखो इसी एक ही भवंती, एक ही स्वरूप में गया। तो जैसे आपने एक लोटा पानी को गंगा जी में डाल दिया तो पानी क्या हुआ? नष्ट हो गया? नहीं, एक लोटा पानी आपका नष्ट हो गया? बर्फ का एक टुकड़ा था, बर्फ का टुकड़ा चौकोर था, गोल था, बढ़िया था, सुंदर था। आपने उसको गंगा जी में डाल दिया तो बर्फ का टुकड़ा खत्म हो गया? हाँ, खत्म हुआ कि नहीं? बस यही समझना, खत्म नहीं हुआ वो। हाँ, शून्य नहीं हुआ, बल्कि उसका जो बर्फ के टुकड़े का चौकोरपना था, उसकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई और अपने असली स्वरूप में जाकर के वही कह रहे हैं। देखो एक ही भवंती अविशेषताम गच्छन्ति, कोशिश करना समझने का भाष्य का। अविशेषताम गच्छन्ति, अब कोई विशेषता नहीं रही, नाम रूप गुण क्रिया कर्म संबंध इनकी कोई विशेषता नहीं रही, सब एकत्व में, एकत्वम आपद्यन्ते, उस एकत्व स्वरूप में पहुंच गए। अब यहीं पर दृष्टांत देखो, वही दृष्टांत, जलादि जलादि आधार अपनये युव सूर्यात् प्रतिबिंबाः सूर्ये घटादि अपनये युव आकाशे घटादि आकाशा। स्पष्ट है, जलादि आधार अपने, जल का आधार था घड़े की दीवार, बाल्टी। भाई पानी को कहाँ रखोगे? बाल्टी के अंदर, तो बाल्टी की एक दीवार है। हाँ, कौन सी दीवार? प्लास्टिक की कि लोहे की? हाँ, या घड़ा है या ना, तो उसकी जो दीवार है उसको हम कह रहे हैं आधार, उसी में तो पानी रखा। तो जलादि आधार अपने, आपने दीवार तोड़ दिया, बाल्टी की घड़े की दीवार तोड़ दिया। हाँ, तो उसके अंदर जो सूर्य प्रतिबिंब था कहाँ गया? हाँ, जलादि आधार अपनये इव सूर्यादि प्रतिबिंब, जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था वो कहाँ गया? वो हाँ, अरे ये ऊपर है प्रतिबिंबवाद और इसके नीचे है घटादि अपने, ये है अवच्छेदवाद। इतने में ये अवच्छेदवाद का है, जिसको आप घड़े का आकाश है। देखो घटादि अपने यु आकाश, घटाकाश है, घड़े का आकाश है, और बच्चे ने घड़े की दीवार तोड़ दिया, घड़ा तोड़ दिया, तो उसका आकाश कहाँ गया? आकाश कहीं गया नहीं, यही गड़बड़ हो रहा है। जो आप कह रहे हो कि प्रतिबिंब बिंब में मिल गया या घटाकाश महाकाश में मिल गया, यही भ्रम है। असल में कहीं आकाश गया ओया है नहीं, क्योंकि आकाश पहले ही वहां था ना, वो तो सर्वव्यापक है। उसमें जो एक परिच्छिन्नता की दीवार बनी थी, जिसके कारण हमको घटाकाश लग रहा था, वो दीवार टूटी है। आकाश ना कहीं गया, ना आया, ना मिला, ना अलग हुआ, सीमित से असीमित हो। फिर वही सीमित वो हमको लग रहा था कि घड़े के अंदर आकाश आ गया, इसीलिए शब्द क्या है बार बार? इव। देखो जलादि आधार अपनये इव, इव शब्द है ना। फिर यहां सूर्य घटादि अपनये इव। हाँ, अरे वहां पर अच्छा घड़े की दीवार में आकाश नहीं था क्या? जिस समय आप घटाकाश कह रहे हो तो घड़े के भीतर का आकाश अलग, घड़े के बाहर का आकाश अलग, यही ना कह रहे हो? घड़े के अंदर का आकाश आपने जीव कह दिया, घड़े के बाहर का आकाश ब्रह्म है, ऐसे कह रहे हो ना। तो घड़े की दीवार में जो 1 इंच मोटी दीवार है उसमें आकाश है कि नहीं? उसमें भी आकाश है, तो फिर कहाँ गया, कहाँ आया?
केवल दीवाल का जो भ्रम था वो टूट गया, भ्रम टूटा, बाकी ना कहीं गए, ना कहीं आप आए, ना कहीं मिले, ना कहीं बिछुड़े, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया कहे सो बावर, खोया कहे सो मूड़, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। बस तो ऐसे वो एकीभूत हो जाता है। किंच, और भी, अब फिर से दृष्टांत देखो, हाँ, बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आवेगा, तो इसलिए श्रुति भगवती स्वयं बार बार दृष्टांत दे के समझाती है। हे भैया समझ लो, अभी समझ लो तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो न जाने कौन सा जन्म लेना पड़े, और अगला जन्म कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य का मिल जाएगा। अगला जन्म कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ जहाँ सत्संग होता है वहीं मिलेगा। क्या पता आपका जो है जन्म उधर हो जाए, लखीमपुर खीरी के जंगल में, तो हाँ बहराइच में हो जावे, तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि आपको अगला जन्म वहाँ मिलेगा जहाँ सत्संग की ही सुविधा हो। अभी न जाने कितने लखनऊ के आसपास के गांव हैं जहाँ वेदा उपनिषद का नाम पूछो जा करके, हाँ ऐसे पूछना, ए सुन सुन मुंडक उपनिषद होता है, वो कहेगा क्या बला है, हाँ क्या बला है मुंडक उपनिषद। हाँ भागवत सुना होगा टीवी पे, भागवत सुना होगा, रामायण सुना होगा, हाँ गीता भी कभी कभी भूले बिसरे सुन लिया होगा कहीं पर, लेकिन उपनिषद तो भगवान की, तो अगला जन्म कोई गारंटी थोड़े कि पपना मऊए में होगा, हाँ अनौरा कला में होगा तुम्हारा जो है, यहीं बैठ के सत्संग सुन लोगे, घर बैठे महात्मा लोग आवे और दर्शन देवे, पुण्य भी मिल जावे आम के आम गुठलियों के, कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या पता अगला जन्म कहीं अफ्रीका में हो गया तो, कसाई के यहाँ हो गया तो इसलिए यहीं जान लो, बहुत बढ़िया, अगले आगे पर मत छोड़ना, आगे पर मत छोड़ना, यहीं जाना, मुक्त हो गए, बेड़ा पार। अगला जो मंत्र है, अगली ऋषा, एक ऋषा और पढ़ लेते हैं। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। अब ए वाला समझ लो कि यहाँ पर ए वाली बात जो वहाँ पर कहा था ना, पहले पढ़ाया था कि नाम रूप की विशेषता खत्म हो गई। वो बर्फ वाला जो मैंने कहा था उसका आकार चला गया, लेकिन पूरी तरह से शून्य नहीं हुआ, बल्कि वो जाके अपने मूल में समा गई। तो वो उसका आकार आदि मिटा, शून्य नहीं होता। ये मत कहना कि नहीं फिर हम कुछ रहेंगे, नहीं, आप रहोगे लेकिन जीव नहीं रहोगे। जब जीव नहीं रहेंगे तो जीव के पास जो सामान थे देखने के, वही 5 ज्ञानेंद्रियां, वो भी खत्म। हाँ अच्छा, मान लो एक आदमी मर गया, उसके ऊपर 15 मुकदमे थे, 15 मुकदमे। अब तुम वकील हो तो वकील की भाषा बोलनी पड़ेगी ना। पुलिस के स्टेशन में था, कोर्ट में था, 15 मुकदमे थे, और वो आदमी मर गया, क्या होगा? जो मर गया तो 15 मुकदमे थे, 15 मुकदमे खत्म। असल में ये जितने 15 इंद्रियां थी ना तुम्हारे, 15 कलाएं, ये सब आपके मुकदमे थे, और ये जिसके थे वो उस बेचारा खत्म। कौन? वो विज्ञानमयस्य जीव, वो खत्म। वो खत्म तो ये सब 15 क्या करेंगे? जब उसमें सब चला गया
सब चला गया, मिल गया उसी में। तो ऐसा मत कहना कि अब वो पूरी तरह से शून्य हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो असली घर में पहुंच गया। ऐसे यथा जैसे दृष्टांत हो गया, यथा जैसे नद्या, तमाम सारी नदियां। महाराज आज के समय में, आज टीवी खोलो यही चल रहा है। जमुना जी क्या उनका रूप है, घाघरा का क्या, स्यंदमाना माने जो प्रवाहित हो रही, प्रवाहित बह रही हैं लगातार, सब अपनी नदियां बहते बहते कहाँ जाती हैं? समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, वहां तक पहुंच जाती। जब समुद्र पहुंच गई तो क्या हुआ? नाम रूप उनका। अब ढूंढने जाओ गंगा जी में, कहाँ हो सरजो, वहां समुद्र में जाके ढूंढ के निकालना। हाँ, गंगा सागर में थोड़ी दूर तक आप नहा लेते हो, है ना, गंगा सागर के घाट पर। तो अब समुद्र में नदी गई, मिल गई, अब ढूंढो वहाँ गंगा सागर में थोड़ी दूर तक, जहाँ गंगा सागर हम लोग स्नान करते हैं, वहाँ मुल्क गंगा वहाँ नहीं मिलती, वो बंगाल में जाती हैं। हमारी गंगा जो है बंगाल की तरफ जाती हैं, इनकी एक धारा जो है भागीरथी के नाम से इधर आती है, तो बांग्लादेश में, और जाके बांग्लादेश में होते हुए फिर जाकर के समुद्र में वो मिलती हैं। हाँ, लेकिन उसी में से एक धारा निकलती हुई और इधर से जो है कलकत्ता होते हुए भागीरथी के नाम से फिर जो है जा कर के वहाँ मिलती हैं। तो इसीलिए जो है जो स्नान कराते हैं बीच के टापू में कराते हैं, बीच का टापू है, इधर से धारा का आवेग जा रहा है, तो मान लो कि वहाँ गंगा जी हैं, मिली हुई है गंगा सागर। तो अब गंगा सागर में आप गए तो वहाँ तो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन वहीं जहाज पे बैठ कर के 10 किलोमीटर समुद्र में अंदर चले जाओ, अब ढूंढ के निकालो गंगा कहाँ हो, जमुना कहाँ हो, तो नाम रूपे बिहाया सब। तथा जैसे नदी उसी प्रकार से, तथा विद्वान, विद्वान माने यहाँ वो ज्ञानी तत्ववेत्ता महापुरुष, जिसका यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, विदेह मुक्त महापुरुष। तथा विद्वान नाम रूपाद में मुक्तः, ये समस्त नाम रूप की उपाधियों से मुक्त होकर के वहाँ चला गया, कहाँ? परात् परम, पर अपर दोनों का जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उसमें परम पुरुष उपैति दिव्यम, उस परात्पर ब्रह्म में जाके एकीभूत हो जाता है। इसका भाष्य पढ़ लो, इसका भाष्य आसान सा है थोड़ा। यथा नद्यो गंगा आद्या स्यंदमाना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्रम प्राप्य अस्तम अदर्शनम अविशेष आत्मभावम गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च रूपम च नाम रूपे विहाय हित्वा। यहाँ तक देखो, हाँ यहाँ तक। यथा जैसे नद्या, सारी नदियाँ गंगा आदि जितनी भी नदियाँ हैं, स्यंदमाना का अर्थ है गच्छन्ति, प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित। समुद्रे समुद्रम प्राप्य, समुद्र तक पहुँची, और समुद्र को प्राप्त करके अस्तम, मंत्र में शब्द है ना, अस्तम मंत्र में है, तो अस्तम का अर्थ शून्य मत समझ लेना, अस्तम का अर्थ मतलब शून्य नहीं समझना है, खत्म हो गई कहानी ऐसा नहीं समझना। आदर्शनम, देखो भाष्यकार बड़ा, आदर्शनम माने जैसे पहले दिखती थी वैसे अब नहीं दिखेगी, बस इतना ही है, लेकिन जैसे पहले दिखता था अब नहीं। क्यों नहीं दिखेगा अब वैसे? क्योंकि अविशेष आत्मभाव, जो पहले विशेष नाम रूप का था, आकृति का था, अब वो सब निर्विशेष में चला गया, अविशेषता में चला गया। ऐसे प्राप्नुवन्ति नाम च रूपम च, नाम रूपे, नाम और रूप दोनों को उसने छोड़ दिया, आकार का छोड़ दिया। अब भाई कोई महापुरुष हैं, महापुरुष कभी, हम तो हमेशा कहते हैं गुरुदेव तो हैं, अभी उनकी कृपा है, गुरुदेव हैं, गुरुदेव की कृपा मिल रही है, लेकिन उनका वो रूप अब नहीं है, बस अपने ब्रह्म स्वरूप से हैं। तो जब हम गुरुदेव की पूजा करते हैं ऊपर हम गुरुदेव को फूल चढ़ाते हैं, तो मेरे चित्त में भाव होता है साक्षात ब्रह्म की पूजा है। हाँ, क्योंकि मैं भी तो जानता हूं कि किस चीज से बनाया हुआ है। हाँ, आप ये क्यों नहीं समझते हो, जब आप पूजा घर में भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा रहे तो ये क्यों नहीं समझते मैं ब्रह्म को चढ़ा रहा हूं। हाँ,
ये परमात्मा को है, उनका नाम रूप तो व्यवहार में था, नाम रूप व्यवहार में था जी। हाँ, तो हित्वा तथा, देखो हाँ, नाम रूप को छोड़ करके तथा, उसी प्रकार से, तथा माने यथा पहले आया था, तो यथा तो तथा, उसी प्रकार से अविद्याकृत नाम रूपाद विमुक्ता सन विद्वान परात अक्षरात पूर्वोक्तात् परम दिव्यम पुरुषम यथोक्त लक्षणम उपैति उपगच्छन्ति। तथा उसी प्रकार से अविद्याकृत, अब याद है फिर से वही, मूल सत्ता एक परमात्मा है, लेकिन उसके साथ में अविद्या जुड़ी, तभी तो उपहि चेतन बना। अभी हमने कहा था अविद्या बनी, फिर उसके बाद सृष्टि बनी, फिर सबका सब स्थूल, तो अविद्या के कारण बना क्या? नाम रूप बन गया। नाम रूप बन गया था, वो सारा का सारा नाम रूप। अब ये अंतिम समय की बात है, तो जिस नाम रूप में इतने साल तक ज्ञानी महात्मा दिख रहे थे, वो नाम रूप विमुक्तः छूट गया। कौन? विद्वान तत्ववेत्ता, वो तत्ववेत्ता महाराज। तो परात अक्षरात, जो अक्षर से भी परे हैं। हाँ, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरात अपि चोत्तम, क्षर और अक्षर से भी परे। कौन? क्षर माने व्यक्त, अक्षर माने अव्यक्त, ठीक है ना। फिर इसी उपनिषद में पूर्व में एक मंत्र आया होगा, दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुषः, उसका यहां पर ले आओ पूरा सीधा था जो वहां मंत्र में था। देखो, इसलिए भास्कर ने स्पष्ट लिख दिया, देखो यथोक्त लक्षणम, ऐसे लिखा ना, यथोक्त, पहले समझाया गया हुआ है, उसी को यहां पे समझ लो। इतना तो हम समझ रहे हैं कि पहले भी पढ़ा हुआ था, सत्संग सुना था, जहां वो मंत्र आया था इसी उपनिषद में। वो देख लेना कौन सा मंत्र है। दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुषः सबाह्यभ्यंतरो अजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रः अक्षरात् परतः परः। बिल्कुल उसी को यहाँ पर ला, अक्षर से भी परे, माने क्षर माने व्यक्त, क्षर माने कार्य, अक्षर माने कारण, कार्य कारण का भी अधिष्ठान, ठीक है ना। क्षर माने व्यक्त, अक्षर माने अव्यक्त, दोनों का अधिष्ठान। क्षर माने सृष्टि, अक्षर माने प्रकृति माया, ये दोनों का अधिष्ठान जो उस परमात्मा है। कौन? दिव्यम पुरुषम, चेतन परम पुरुष। उस यथोक्त लक्षणम, जैसे पहले बताया है, उसी को प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो गया। क्या बात है, इतना आसान सा भाष्य है। हाँ, कहाँ कठिन है संस्कृत, हमको तो संस्कृत कठिन थोड़े है। हाँ? ये हमारे महात्मा लोग कठिन बना देते हैं। हाँ, क्या बिंदी लगंतम संस्कृत क्या हुआ का? तो अच्छा, पढ़ने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कितना आसान सा है। तो अब आगे एक प्रश्न है। हाँ, ऐसा प्रश्न है, ननु, देखो ननु माने प्रश्न हो गया ना, जहां ननु आए समझ लेना कि कोई पूछ रहा है। ननु श्रेयसी अनेके विघ्ना प्रसिद्धा, श्रेयसी अनेके विघ्ना प्रसिद्धा अतः क्लेशा नाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना चा विघ्नितो ब्रह्म विद अपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति ना ब्रह्मैव। हाँ, लेकिन एक बात है, श्रेयसी अनेके विघ्ना, अभी पंक्ति रट लो, अपने चित्त में बिठा लो। अच्छे काम में बड़े विघ्न होते हैं। हाँ, कहाँ लिखा है? दिख रहा है ना, श्रेयसी, संधि विच्छेद कर लो, श्रेयसी अनेके। तो श्रेष्ठ कार्य में, शुभ कार्य करने में अनेकों विघ्न होते हैं, ये बात प्रसिद्ध है। भैया सत्संग में चलना शुरू करोगे, उसी समय मेहमान आवेगा, है ना, उसी समय मेहमान आवेगा। हाँ, बहुत विघ्न होते पहले भी ऐसे। अब बताओ, भगवान भास्कर ने कितने समय पहले लिखा ये? श्रेयसी अनेके, और भगवान भास्कर के पहले भी रहा होगा, बातें बहुत प्रचलित रहा होगा, तभी लिखा प्रसिद्धा। ये दुनिया में बात बिल्कुल प्रसिद्ध है। अच्छा, और भी देखो, अतः इसलिए क्लेशा नाम अन्यतमेन,
अन्येन व देवादिना। अरे भाई, एक तो 5 क्लेश होते हैं ना, वो योग दर्शन वाला यहां पर ला लो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब साधना करने चला था, उसी में अस्मिता आ गई, कहीं ना कहीं अहम भावना आ गई, साधना से च्युत हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग में विघ्न है। चला था साधना करने, मैं तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, आज बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त करूंगा। अब बीच में राग आ गया, जड़ भरत का जैसे, देखो हो गया ना। चला था साधना करने, खूब साधना करूंगा, लेकिन बीच में द्वेष की वृत्ति आ गई है, वशिष्ठ को मार डालूं। क्यों? सारी दुनिया, सारा लोक हमको ब्रह्मर्षि कहता है, वशिष्ठ हमको ब्रह्मर्षि नहीं। याद है ना, क्या वृत्ति में आ गई? द्वेष। तो वहां बड़े विघ्न होते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष। और साधना करने चले थे, आप चले थे पूरा 5 कोष 3 शरीर के परे आत्मा को जानने के लिए। अब बीच में डर लगने लगा, हाय कहीं मैं मर गया तो। हाँ हाँ, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। ध्यान में बैठा हुआ है, मोक्ष चाहता है, और एक दिन जरा सा बिल्कुल मन शांत होने लगे, हल्का 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 हल्का, महाराज घबरा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, कहीं मर गया तो। आंख खोल देगा, खड़ा हो जाएगा उठ करके, तो ये हद हो गई। तो अनेक विघ्न हैं, क्लेशानाम अन्यतमेन। ये इन क्लेशों में से कोई भी क्लेश आकर के आपको, जो तमाम क्लेश हैं उनमें से कोई भी आके आपके दिमाग में चढ़ बैठा, आपकी साधना भजन तो कहीं, है ना। अच्छा, ये 5 क्लेश इतना ही नहीं, अन्येन व देवादिना। भाई देवता लोग भी विघ्न डालते हैं ना, ये तो सुना हुआ है। आवत देख विषय तुरत ही दे कपाट उघारी। लो बैठे करी था ना। तो देखो, वो देवता भी विघ्न डालते हैं। देवता इसलिए विघ्न डालते हैं ना, क्योंकि देवता के लिए आप लोग बढ़िया दूध देने वाली गाय हो, बकरी हो। कौन? दूध देने वाली। जैसे हमारी बकरी हो, गाय हो, और दूध देती हो 5-6 लीटर। महाराज किसी दिन रस्सी टूट जाए उसकी और भागे, छोड़ूंगा नहीं, लाठी लेके पीछे दौड़ूंगा। हाँ, सवेरे से शाम तक दौड़ाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, बस मर ना जाओ। मर गई तो क्या करोगे? लेकिन अपनी गाय को जो दूध देने वाली, ऐसे थोड़े छोड़ूंगा बकरी को। तो ऐसे आप लोग देवताओं की गाय हो, बकरी हो, दूध देने वाली। जब आप आहुति देते हो इदम इंद्राय, तो फिर इंद्र देवता पुष्ट होते हैं, तो आपने देवता के लिए आहुति दिया। तो जैसे ज्ञान के मार्ग में आओगे, सत्संग ब्रह्म विद्या वाले में, देवता कहेंगे मेरे पकड़ से तो गया, मेरे अंदर से तो चला जाएगा, ब्रह्म ज्ञान पालेगा तो मुझसे भी बड़ा हो जाएगा, तो हमको दूध देना बंद कर देगा। तो देवता लोग कहते हैं विघ्न डालो, विघ्न डालो, विघ्न डालो। तभी सुना ना, जैसे कोई तपस्वी ध्यान करने बैठता है तो इंद्र घबरा जाते हैं, ए चलो चलो कामदेव रति, उठाओ लश्कर। क्यों? ये देवता भी विघ्न डालते हैं। तो देवादिना च विघ्नितो। तो भैया इतनी आसानी से थोड़े कोई पहुंच जाता है। करें विघ्नितो ब्रह्मवित् अपि। तो इस ब्रह्मवेत्ता के मार्ग पर चलने वाला भी कोई गारंटी थोड़े कि वो अपने उसमें चले जाएगा। उसमें कभी वो विघ्न आ गया, देवता लोग भी विघ्न डाले, भैया तो इतना आसान नहीं है। तो जो जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन किया था वो भी शरीर छूटा। जब शरीर छूटेगा तो अन्याम गति मृतो गच्छति, उसको कोई न कोई उत्तरायण वगैरह की गति मिलनी चाहिए ना। ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ऐसे इतना आसान, खाला जी का घर है समझ रखा है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा मत सोचो, क्या कहते हो, निगेटिव थिंकिंग
नहीं करनी चाहिए। उल्टा मत सोचो तो हे भगतराज, हे साधक, कम से कम बढ़िया सोचो, भला वाला सोचो। ना, देखो भास्कर में कहा ना माने तुम्हारी बात सही नहीं, ना ना बिल्कुल। विद्या ये सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, ये सूत्र हो गया। विद्या ये ब्रह्म ज्ञान ही सारे प्रतिबंधों का निराकरण कर देता। ये संजीवनी बूटी है, छोटी मोटी बीमारी को दूर करने वाली नहीं, छोटी भी बड़ी भी। विद्या ये ब्रह्म विद्या से ही जितने प्रतिबंध हैं, सर्व प्रतिबंध, देवता वाले भी और अंदर वाले भी, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, सब बिल्कुल किनारे हो जाते, अपनी तत्वात् हट जाते हैं जी। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी चीज है, बस क्या कहना, सबसे छुटकारा। देवता की भी यहाँ बिसात नहीं चलती, इसलिए देवता यहाँ सत्संग हाल में नहीं आते, देवता वहाँ बाहर बैठे हुए प्रसाद की जगह पे। अब समझे, प्रसाद के लिए मारामारी होती है ना, कभी कभी धक्का मुक्की होती है ना, तो फिर देखो विघ्न डालेंगे वहाँ पे, यहाँ लेकिन प्रसाद की जगह पे तो होता है ना। तो इसका मतलब देवता भी इस ब्रह्म विद्या में उनकी कोई बस उनका नहीं चलता साहब। ये ब्रह्म विद्या अपने अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो, ना अन्य प्रतिबंध। लो, अरे सबसे बड़ी ये जो जड़ में बैठी थी अविद्या रानी, अविद्या ही सबसे बड़ा प्रतिबंध है, और उसको हमने हटा दिया, उस प्रतिबंध को हटा, इसी का नाम मोक्ष है। हाँ, अविद्या ही सारा का सारा जड़ थी, अविद्या प्रतिबंध मात्र, अविद्या ही सारा बंधन का मूल थी, और उसको हटाया, बस खत्म, ना अन्य, इसके अलावा और कोई असली है ही नहीं। क्यों? नित्यत्वात् आत्मभूतत्वाच्च, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है नित्य है, अपना आत्मा है, अविद्या मिट्टी तो सब मिट जाता है। तस्मात्, इसलिए अगला मंत्र पढ़ लो, अगला मंत्र पढ़ लो। अगले मंत्र में आवेगा ब्रह्मवेद ब्रह्मयुग, तो हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।